भर की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, शिमला में राज्य सचिवालय में विधायक प्राथमिकता की बैठकें चल रही हैं। आज दूसरा और आखिरी दिन था और जो कल बच गए जिले थे उनके विधायकों को आज कवर किया गया है। इसमें जो मुख्यमंत्री ने आज दावा किया है वो ज़रूर आपको सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें सीएम ने कहा है कि आधे से ज़्यादा भाजपा के विधायक उनके संपर्क में हैं। पूरा रेफरेंस क्या है वो बात करेंगे, लेकिन दूसरी बात जो मौसम विभाग के अनुसार जो प्रेडिक्शन थी वो लगभग सही आज बैठी है और बहुत से क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, निचले क्षेत्रों में कई जगह बारिश भी हो रही है। साथ में एक बड़ी अपडेट जो हमने इस बुलेटिन के माध्यम से आपको 2-3 बार बताई थी कि अब जो ये कर्मचारी बिल पारित हुआ है विधानसभा से, उसमें कर्मचारियों के पेंशन के वो केस भी फंस रहे हैं जो शीला देवी वाली जजमेंट के बाद पेंशन के लिए लोग एलिजिबल हो गए थे। लेकिन लगातार 2-3 बार हमने इसको बुलेटिन में मामले को लिया था और इस मामले को लेने के बाद आज एक नई चीज ये सामने आई है कि मुख्यमंत्री ने इस बारे में एक बैठक बुलाई है। और ये जो बैठक है ये इसलिए बुलाई गई है ताकि तीनों बातों पर, कॉन्ट्रैक्ट की सीनियरिटी, कॉन्ट्रैक्ट की इंक्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को मिलाकर पेंशन वाला जो मामला है उस पे डिसीजन लिया जा सके। किस विभाग ने ये बैठक रखी है और किस को इस बैठक के लिए बुलाया गया है ताकि डिसीजन जो होगा उसको किस तरह से लागू आगे किया जाएगा वो बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर यही है क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी इससे इफेक्टेड हैं, जहां विभागों से रिप्लाई वापस नहीं जा रहे, जो क्लैरिफिकेशन आ रही है एचओडी से। पंचायतों पर मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है और ये पंचायतों के काम को लेकर है। ये भी आगे आपको जानकारी देंगे। कर्मचारियों के प्रिविलेज नोटिस को लेकर एक तो विधानसभा से रिमाइंडर आया है और दूसरी तरफ इंक्वायरी ऑफिसर इसको जल्दी क्यों अब निपटाना चाहते हैं। ये दोनों बातें आज हैं और बजट सेशन से पहले ये महत्वपूर्ण अपडेट है। लेकिन बजट सत्र से पहले विधानसभा में एक भर्ती का विवाद हो गया है और ये विवाद अभी मेन स्ट्रीम मीडिया के बजाय सोशल मीडिया और पोर्टल्स पर अलग अलग है। लेकिन आज जब बीजेपी के जो नेता हैं, विधायक हैं रणधीर शर्मा, उन्होंने प्रेस वार्ता कर दी और प्रेस वार्ता में जो उन्होंने आरोप लगाए हमने विधानसभा से उसका जवाब लिया। स्पीकर ने क्या कहा इस भर्ती को लेकर और बीजेपी की तरफ से आरोप क्या लगाए गए हैं, आज हम दोनों पक्ष आपको बताएंगे। लेकिन बजट सत्र क्योंकि आने वाला है विधानसभा का और बजट सत्र से पहले इस तरह के मामले अच्छे नहीं होते क्योंकि इससे सत्र की शुरुआत जो है वो फिर उस तरह की रहती है, आपको पता है। आगे बात करेंगे कि मंडी के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, ये आरोप विधायक प्राथमिकता बैठक में धर्मपुर से भाजपा के जिला के एकमात्र विधायक चंद्रशेखर ने क्यों लगाया जब उनके आसपास की कुर्सियां खाली थी सचिवालय में। दूसरी बात, रेल बजट में क्या मिला और इस पर रेल बजट पर सीएम ने आज कैटेगोरिकली क्या कहा ये भी आपको सुनना चाहिए। एसएमसी ने फिर धरने का ऐलान किया है। करुणा मूलक वाले जो लोग हैं वो फिर से जाग गए हैं क्योंकि इनका इंतजार का सब्र टूट रहा है बार बार। बिजली बोर्ड में भी हलचल चल रही है, कुछ होने वाला है लेकिन क्या होगा ये कल की बैठक में तय होगा, फिर उसके बाद आगे पता चलेगा कि क्या इसमें होता है। एचपीयू के स्पेशल चांस की एक बात है और मौसम का जो ब्रीफ है आपको वो भी हम जरूर देंगे क्योंकि जो मौसम का अभी भी फोरकास्ट आज दिया गया है उसके मुताबिक 2 दिन तक अभी यही प्रक्रिया रहनी है। आगे ऐसा मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगले जो 24 घंटे हैं उसमें 8 जिलों में इसका असर देखने को आपको मिलेगा और इस असर में क्या बाकी जगह बर्फबारी हो सकती है कि नहीं और आज कहां हुई है, ये दोनों बातें आज आपको एक साथ बताएंगे। अगर हम बात करें मौसम विभाग की प्रेडिक्शन की, देखिए तो उसमें ये कहा गया है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। आज चंबा का जोत जो है वो बर्फबारी की वजह से बंद कर दिया गया था। उसके अलावा रोहतांग पे बर्फबारी हुई है कि लाहौल स्पीति में बर्फबारी हुई है। रोहतांग टनल के दूसरी तरफ जो है वो सुबह से ही बर्फबारी शुरू हो गई थी और कई जगह जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर भी कांगड़ा के कुछ हिस्सों में बारिश भी हुई है। इसी तरह से शिमला में भी आज हल्की बूंदाबांदी हुई है। वैसे बारिश उस तरह की तो नहीं हुई लेकिन मौसम बदला था। अब आने वाले दिनों में जो अगले 24 घंटे के लिए तो ये है कि किन्नौर और कुल्लू में सबसे ज़्यादा बर्फबारी हो सकती है
और बाकी जहां जहां बारिश है, बारिश भी मैदानी क्षेत्रों तक पॉसिबल है, ऐसा मौसम विभाग का जो प्रेडिक्शन है वो अभी सामने आया है। अगली बात करेंगे एचपीयू के स्पेशल चांस की, और ये स्पेशल चांस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अपने उन छात्रों को दिया है जिनके पास मार्क्स कम थे और उन्होंने अपने मार्क्स अपडेट करने हैं बीए, बीएससी, बीकॉम 2013 से 14, 2017 से 18, 2013 से 15 भी है और 2016 से 17 भी है। ये अलग से है और इनके लिए एक ड्राफ्ट डेट शीट आज जारी की गई है ताकि ये लोग देख लें कि ये डेट शीट कैसी है और कोई और पेपर तो क्लैश इसके साथ नहीं कर रहा। फिर जब इसको चेक कर लेंगे तो उसके बाद इसको फाइनल नोटिफाई किया जाएगा आगे, और उस फाइनल नोटिफिकेशन के बाद ये जारी होगी फिर आगे, ताकि जो और इसमें बदलाव अगर करना है तो फिर किया जाएगा। बिजली बोर्ड में एक हलचल चल रही है। अभी तो आज की अपडेट सिर्फ इतना है कि जो ज्वाइंट फ्रंट एक बिजली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कर्मचारियों ने बनाया था अभियंता का, उसको और विस्तार देते हुए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कर्मचारी अभियंता एवं पेंशनर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन किया गया है। कल इसकी बैठक होगी और वर्तमान घटनाक्रम को देखते हुए आगे इन्होंने कल एक्शन को लेकर क्या करना है वो कल ऐलान करना है। और फिर बिजली बोर्ड के निदेशक मंडल में जो कुछ पद खत्म करने की एक फैसला किया गया है, जिसको पिछले कल मुख्यमंत्री द्वारा भी स्वीकृति दे दी गई है, ऐसा इन्होंने कहा है। हालांकि अभी हमने सीएम ऑफिस से इसको कंफर्म नहीं किया है, लेकिन ये कहा है कि उन्होंने स्वीकृति दे दी है, तो इसको दोबारा से एक बार चेक करना पड़ेगा और इस ज्वाइंट फ्रंट ने कल फैसला करना है कि वो क्या आगे इसमें निर्णय लेते हैं और किस तरह से आगे बढ़ते हैं। एक और बात जो आपको अभी ताज़ा अपडेट बता दें, पेयजल घोटाला ठियोग में हुआ था। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सबसे पहले इसमें जो शामिल जितने भी जल शक्ति विभाग के अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया था। प्रेजेंटली वो अंडर सस्पेंशन चल रहे हैं, लेकिन अब राज्य सरकार से भी, क्योंकि विजिलेंस को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए कहा गया था, उन्होंने इंक्वायरी कर ली। इंक्वायरी करने के बाद मामला दर्ज करने के लिए परमिशन टू इंक्वायर, परमिशन फॉर प्रोसिक्यूशन अलग से मिलेगी बाद में, और अब पीसी एक्ट में ये परमिशन दे दी गई है कि जल शक्ति विभाग के स्टाफ और ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाए। ये एफआईआर दर्ज भी हो गई है। विजिलेंस ने इसको अभी तक किसी के नाम पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। विजिलेंस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज की है, लेकिन अभी इसमें किसी के नाम शामिल नहीं किए गए हैं। जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ेगी उसमें नाम शामिल किए जाएंगे और इसी के साथ फिर जो परमिशन टू प्रोसिक्यूट राज्य सरकार से अलग से ली जाएगी पीसी एक्ट के प्रावधान के अनुसार। अगली बात है जो एसएमसी का धरना है। देखिए, एसएमसी ने आज शिमला में प्रेस वार्ता की, टीचर्स हैं, और ये जो नियुक्तियां इनकी हुई हैं उसके बाद से राज्य सरकार ने इनको राहत देने के लिए एक एलडीआर पॉलिसी निकाली। एलडीआर पॉलिसी के मुताबिक 5% कोटा सभी कैटेगरीज में देने का फैसला हुआ, टीजीटी, जेबीटी, सीएंडबी, लेक्चरर, चारों कैटेगरी में। और लेकिन अभी इनके रूल्स जो हैं वो बदलने की प्रक्रिया चल रही है। इन रूल्स के बदलने की प्रक्रिया के बीच में, क्योंकि अभी भी नई भर्ती शुरू नहीं हो पाई है और एसएमसी को भी ये लग रहा है कि जो हालात वर्तमान में हैं उसमें भर्ती आगे होगी, इसको लेकर जो रेगुलर भर्ती आगे होगी इसको लेकर संदेह है। इसीलिए इन्होंने आज प्रेस वार्ता करके दो तरह की मांग मुख्य तौर पे रखी। पहले इन्होंने कहा कि जो एलडीआर के तहत राहत देने की कोशिश सरकार ने या बात सरकार ने की थी उसका कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि अभी तक एलडीआर के तहत कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए जिस तरह पीटीए को पहले रेगुलर किया राज्य सरकार ने, उसी तरह उन्हें भी रेगुलर किया जाए, क्योंकि पीटीए को भी पहले एसएमसी के माध्यम से ही रखा जा रहा था, फिर उसको एसएमसी की जगह पीटीए कर दिया गया। तो इनको भी एसएमसी को पीटीए की तरह ही रेगुलर किया जाए। अगर सरकार ने जल्दी ये निर्णय नहीं लिया तो 21 फरवरी को सचिवालय के बाहर दोबारा से धरना देने की शुरुआत की जाएगी। ये बात कही गई है इनके माध्यम से, एसएमसी के टीचर्स के माध्यम से। और ये जो पूरा मामला है ये इसलिए भी अभी सरकार के देखने के लायक है, क्योंकि जैसे जैसे बजट सत्र नज़दीक आता है वैसे वैसे जो लोग जिनको अपनी उम्मीदों पे, अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार के सामने बात रखनी होती है, उनको ऐसा लगता है कि अभी अगर मिस कर दिया तो अगला बजट भी मिस हो जाएगा और अगला साल भी फिर चला जाएगा। तो आने वाले दिनों में ऐसी और आपको कई तरह की अपडेट उस तरह की देखने को मिलेगी। इसी वजह से जो बजट क्योंकि नज़दीक है, करुणामूलक संघ भी अब दोबारा से एक्टिव हो रहा है।
पहले पिछले सेशन में मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर कहा था कि इनके लिए वो चाहते हैं कि वन टाइम पॉलिसी के तहत इनको कर दिया जाए, उसमें चाहे कुछ जो अलग अलग व्यवस्था अपनाई जाए और जो कैटेगरीज हैं उनको भी अलग अलग किया जाए, लेकिन वन टाइम पॉलिसी के तहत इनका काम किया जाए, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा था। लेकिन ऐसा अभी तक इनको लग रहा है कि हुआ नहीं। अब करुणामूलक संघ ने सभी जिलों में अब ये कर दिया कि चुनावों के समय 6 महीने के भीतर एक मुश्त नौकरी देने का वादा सरकार ने किया था, अब उनसे ठगी हो रही है। सब कमेटी और मीटिंग का हवाला देकर उनको टाला जा रहा है। इसीलिए ये तय हुआ है करुणामूलक संघ की कि सभी जिलों में पहले प्रेस वार्ता की जाएगी ताकि सरकार को एक मैसेज दिया जा सके और उसके बाद अगला फैसला लिया जाएगा। शुरुआत की गई चंबा से। चंबा में आज ये प्रेस वार्ता इरावती होटल में, चंबा में जो जिला के मीडिया प्रभारी है प्रवीण अत्री, उनके साथ और भी लोग थे, पवन, सोमदत्त, लोकेंद्र सिंह, अभिषेक, जितेंद्र केशव और DR दीक्षित, इस तरह के अलग अलग ये लोग थे। हो सकता है सारे ही इसमें अप्लाई करने वाले हों। तो इन्होंने ये कहा कि अब इंतज़ार काफ़ी हो गया, अब सरकार की तारीखों के तले हम दबते जा रहे हैं और इसीलिए जो इसका और जिला के प्रधान है रविंद्र अत्री इसमें साथ में, इनके साथ प्रवीण अत्री के साथ, और इन्होंने कहा कि 2 सालों से केवल कमेटी का गठन ही किया गया, उसके ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। कमेटी की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर कर रहे हैं, फिर बाद में CM ने भी बैठक की, लेकिन रिजल्ट कोई आया नहीं है। इसीलिए जो करुणामूलक परिवार हैं, जो आश्रित परिवार हैं, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ना इनकम लिमिट को लेकर कुछ हुआ, तो इसीलिए अब ये सभी जिलों में पहले प्रेस वार्ता करेंगे, फिर उसके बाद जो चीज़ें, जो बातें इनके सामने आती जाएंगी, वो आगे रणनीति उस तरह से बनाएंगे ताकि सरकार को बजट में इस मामले में कोई अनाउंसमेंट करने को लेकर या उस तरफ को जो है वो सरकार को एटलीस्ट क्लैरिटी हो जाए कि सरकार इसमें कुछ करना चाह रही है कि नहीं। अब बात करते हैं ED के रिश्वत के मामले की। शिमला में जो ED के दफ्तर में असिस्टेंट डायरेक्टर विशाल दीप और जो DSP CBI बलबीर के वॉइस सैंपल लेने की अनुमति CBI कोर्ट ने दे दी है। छात्रवृत्ति घोटाले का ये मामला है और क्योंकि दोनों एजेंसियों पर अलग अलग तरह के आरोप इसमें लग रहे हैं, एक दूसरे के लोगों को उठा रही है। दोनों एजेंसियां एक जगह रेड करती है, दूसरी जगह रेड करती है और मामला 2012 से 2017 के बीच का है, जिसमें 180 करोड़ से ज़्यादा के छात्रवृत्ति घोटाले की बात की जा रही है। तो इसमें वॉइस सैंपल की परमिशन कोर्ट से हो गई है और उसके बाद अभी ये मामला किस तरफ को जाएगा ये वॉइस सैंपल के बाद पता चलेगा। जहां तक बात रेल बजट में क्या मिला, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आज की है और ये इंपॉर्टेंट अपडेट इसलिए है क्योंकि रेल बजट को लेकर कल जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं उन्होंने हिमाचल को लेकर कुछ जानकारी दी थी और आज मुख्यमंत्री ने उसका रिप्लाई भी दिया। केंद्र के जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, क्योंकि पहले रेल मंत्री अलग बजट पेश करते थे और जो फाइनेंशियल बजट था वो अलग होता था, तो 2 बार कवरेज होती थी, तो कम से कम रेल को लेकर भी अलग से चीज़ें आती थी। जब से फाइनेंस के बजट के साथ रेल मिक्स कर दिया गया है तब से जो सेक्टर वाइज ब्रेक है या जो एक तरह से आप कहिए कि स्टेट वाइज ब्रेक है वो नहीं आती, इसीलिए इन्होंने अलग से जानकारी दी। केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि हिमाचल को अगले वित्त वर्ष में 2716 करोड़ आवंटित हुए हैं और इसमें एक नई बात यह है कि जो इनका एक अमृत स्टेशन स्कीम है उसमें 4 स्टेशनों का विकास होगा और इसमें अंब अंदौरा ऊना का है, बैजनाथ पपरोला कांगड़ा का है और पालमपुर भी कांगड़ा का है और शिमला का है। इन 4 स्टेशनों पर जनता के लिए, जो लोगों के लिए, सवारियों के लिए सुविधाएं एक्स्ट्रा ऐड होंगी, इंटरनेट की सुविधा भी उसमें शामिल होगी और बाकी जो चीज़ें हैं वो जो भी एमिनिटीज़ उस टाइम चाहिए होती हैं वो सारी इन रेलवे स्टेशंस पर जो है वो उपलब्ध करवाई जाएंगी। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री से रेल बजट के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ और दिशा में इस बारे में बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2716 करोड़ से कुछ नहीं होता क्योंकि हिमाचल सरकार ने 2 प्रमुख बातें कही थी। पहली बात यह कही थी कि जो भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन है जिसमें भूमि अधिग्रहण का 70% कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन का 50% कॉस्ट अब तक राज्य सरकार ने झेला है, जिसके बदले 1100 करोड़ खर्च किए गए हैं, उसको हमें वापस किया जाए और सेंटर ही इसको पूरा करे।
दूसरी बात, चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन के लिए हिमाचल सरकार ने अब तक 186 करोड़ दिए हैं और ये लाइन जल्दी बननी चाहिए। इसमें लैंड कॉस्ट पूरी हिमाचल की है और 50% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी है, लेकिन केंद्र सरकार इनको इग्नोर कर रही है। इसीलिए रेल में हिमाचल की अनदेखी हुई है और उसमें हिमाचल के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं की गई। ये मुख्यमंत्री ने आज रेल बजट को लेकर कहा है। फिर बात करते हैं मंडी के खिलाफ षड्यंत्र की बात क्यों आई। देखिए, आज जो यहाँ एक जो विधायक प्राथमिकता की बैठकें चल रही हैं और विधायक प्राथमिकता की बैठकों में आज पहले जो सेशन है उसमें जो है 3 जिलों की जो बैठक अलग से थी और इस बैठक में आज शिमला और मंडी की थी पहले सत्र में और दूसरे सत्र में फिर बाकी जो बचे हुए जिले हैं उनकी होगी। इस सत्र में एक तो मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने सिर्फ वोट के लालच पे नए दफ्तर खोले थे और उनकी सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है, इसलिए हम शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार पर ध्यान दे रहे हैं। रोडू से चिड़गांव सड़क को सुधारने को लेकर कहा कि सरकार बजट देगी। कुरपण की जो स्कीम है जल शक्ति विभाग की सबसे बड़ी स्कीम थी ये, इसके शिमला जिला के कुमारसेन नारकंडा तक पानी आना है और पानी आना है कुल्लू जिला से इसके लिए। लेकिन अभी जो बाढ़ आई थी समेज में और दूसरी तरफ जो कुल्लू वाली जो खड्ड थी उसमें, तो उसमें कुरपण की स्कीम का बहुत नुकसान हो गया था। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए सरकार बजट देगी और इसको 30 अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। ये लक्ष्य दिया गया है जल शक्ति विभाग को। तो ये तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि इसी बैठक में जब मंडी की बारी आई तो मंडी के आपको पता है 10 विधायक हैं और ये दूसरा बड़ा जिला है कांगड़ा के बाद। लेकिन इस प्राथमिकता मीटिंग में मंडी जिला से सिर्फ एक ही विधायक अंदर थे और वो थे चंद्रशेखर, ये धर्मपुर से जो अभी चुनकर आए हैं। बाकी 9 विधायक, क्योंकि जयराम समेत 9 विधायक सिर्फ बीजेपी के हैं, इसीलिए उस जिला से ये 9 के 9 वहां नहीं थे क्योंकि बीजेपी ने बहिष्कार किया हुआ था। अब जब ये बहिष्कार था तो चंद्रशेखर जब अंदर मीटिंग में थे और ये फोटो भी मैंने देखी, आप भी देखेंगे इस बैठक का फोटो, वो बहुत एक तरह से बुरा भी लग रहा है उसका, क्योंकि विधायिका और जो कार्यपालिका है उनकी जो व्यवस्था है काम करने की, अगला बजट बनाने से पहले प्लानिंग की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन हिमाचल में स्थिति ये आ गई है कि विपक्ष जो प्लानिंग विभाग की मीटिंग है वो भी अटेंड नहीं कर रहा। और ये सिचुएशन क्यों आई, कैसे आई, ये पिछले 2 साल के बाद जो बदलाव आप राजनीतिक क्षेत्र में देख रहे हैं उसके लिए दोनों पक्ष इसके लिए दोषी हैं। आज जब कुर्सियां खाली थी उसके बारे में चंद्रशेखर ने एक अपना पॉलिटिकल व्यू इस बैठक में रखा और उन्होंने कहा कि ये बहिष्कार दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि आसपास की 9 सीटें मंडी की खाली थी। यह मंडी जिला को विकास में को पीछे धकेलने के लिए भाजपा की साजिश है, षड्यंत्र है, ताकि अनदेखी का आरोप वर्तमान राज्य सरकार पर लगाया जा सके। क्योंकि इस तरह पहले हुआ नहीं था कि पूरा का पूरा विपक्ष ही गायब हो, तो इस बारे में राज्य सरकार को भी देखना चाहिए और राज्य सरकार को इस बारे में प्रभावी कदम उठाने चाहिए, ये चंद्रशेखर ने कहा। 10 विधायकों वाले मंडी जिला से सिर्फ एक विधायक प्लानिंग की मीटिंग में आज था और उसके बाद ये आरोप लगा कि ये मंडी के साथ एक षड्यंत्र की साजिश हो सकती है और ये बात कही चंद्रशेखर ने। अब असली बात क्या है, किस तरह से आगे मामला है, वो आगे बात चलेगी। लेकिन इसी प्रकरण में मुख्यमंत्री ने जवाब भी दिया जब मीडिया ने उनसे बात की। सीएम ने यह कहा कि जो बीजेपी 5 गुटों में बंट गई है इसीलिए ये बायकॉट हो रहा है। दूसरी बात इन्होंने कही कि अगर बीजेपी के विधायकों को लगता है कि अधिकारी झूठ बोल रहे हैं और मैं उन झूठ के हिसाब से मैं मीडिया में बोल रहा हूं तो वो बैठकों में आते और उन अफसरों को यहाँ